पर ही मनाएं, आस्ताना शरीफ पर तशरीफ न लाएं। कुछ ऐसा ही कहा है सज्जादा नशीं हजरत सैयद हसनैन कादरी साहब ने। खानकाह मोहम्मदिया कादरिया आस्ताना अमझर शरीफ के 13वें सज्जादा नशीं हजरत सैयद हसनैन कादरी साहब ने कहा कि आने वाले 18 और 19 अक्टूबर 2020 को दरगाह शरीफ पर उर्स मनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन के प्रोटोकॉल को एक तरफ लॉकडाउन का सिस्टम और दूसरी तरफ ये इलेक्शन का धारा 144, यानी दोनों ऐसी जगह पे आ गई है, दोनों ऐसे मोड़ पे आ गए हैं कि दोनों का हर तरफ से लोगों को उस कानून का उल्लंघन नहीं करना है। हालांकि बहुत से लोग कानून का उल्लंघन करते भी हैं और बहुत से लोग आज भी ऐसे शख्स, ऐसी हस्तियां जो मौजूद हैं, वो कानून को मद्देनज़र रखते हुए उसी हिसाब से हर काम को करना मुनासिब समझते हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में। और हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स, ऐसी हस्ती यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ कि जो अमझर शरीफ में जो वहाँ पे उर्स मुबारक जो मनाया जाता है, उस उर्स मुबारक को भीड़ न लगा करके, यानी कानून के दायरे में रहते हुए भी उर्स पाक को मनाने का फ़ैसला भी किया है उन्होंने, लेकिन भीड़ नहीं लगाते हुए हम ऐसे शख्स से हम रूबरू करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ हज़रत मौजूद हैं। सबसे पहले हज़रत आप अपना तारुफ दे दीजिए। मेरा नाम सैयद हसनैन कादरी सज्जादा नशीं खानकाह मोहम्मदिया कादरिया आस्ताना अमझर शरीफ। आपने जो फ़ैसला लिया है कि उर्स पाक इस बार अमझर शरीफ में जो मनाया जाएगा, तो किस तरह से मनाने का आपने फ़ैसला किया है? कैसे? कानून का धारा 144 भी लागू है और इधर इलेक्शन का माहौल है और कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन का जिस सिस्टम था वो भी अभी तक के चल रहा है, पूरी तरह से तो ख़त्म हुआ नहीं है। तो जितनी भीड़ वहाँ पे लगाई जाती है तो वो भीड़ लगेगी या फिर भीड़ न लगाते हुए किस तरह से आप वहाँ पे मनाने का फ़ैसला किया है? मैं इम साल ये तमामी मुरीदान मुतवस्सिलीन और तमाम अवामुन्नास से ये ख़ुसूसी अपील करने के लिए कर रहा हूँ कि वो लोग इस उर्स पाक में अपनी अपनी घरों में रह कर के अपने हज़रत के उर्स पाक मनाएं और आस्ताना अमझर शरीफ तशरीफ़ ना लाएं, इसलिए कि कोविड-19 के अभी असर बाकी है और लॉकडाउन वगैरह का भी जो है अभी असर है लोगों पर। उस साथ साथ ये कि प्रशासन की तरफ से भी रोक है, अंचल अधिकारी ने एक लेटर भी जो है निकाला है और मैं ये चाहता हूँ कि कानून के साथ रहकर और हुकूमत और हमारे ज़िला पदाधिकारी साहब के प्रोटोकॉल को मानते हुए मैं ये अपील करूँगा कि अवामुन्नास जितने भी हैं वो अपने अपने घरों में रहकर ही हज़रत का उर्स पाक मनाएं और वहीं अपना नज़राना अक़ीदत पेश करें। इसी में हम तमामी लोगों का और हमारे मुल्क की भी बेहतरी है। जिस तरह से जितनी भीड़ लगाई जाती थी वहाँ पे काफ़ी तादाद होती थी, कई लाखों की भीड़ वहाँ पे हुआ करती थी, हर तरफ से लोग पहुँचते थे, बहुत दूर दराज से लोग आया करते थे और उस वक्त का जो अमझर शरीफ का जो नज़ारा होता था और वो कुछ और ही होता था, बहुत ही अच्छा लगता था वहाँ पे जाने के बाद। और इस बार मतलब कोई नहीं जाएंगे वहाँ पे, बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ रहेगा, तो उस वक्त कैसा महसूस करेंगे आप? महसूस तो चूँकि जो है हमारी ज़ात जो है तमाम अवामुन्नास से जुड़ी है और इस मौके पर जो अवामुन्नास आते थे तो हज़रत की बारगाह में हाज़िरी तो होती थी, साथ साथ हज़रत के लाए हुए तबरुकात की ज़ियारत भी होती थी और इस ज़ियारत से लोग महरूम होंगे तो अवामुन्नास की तकलीफ़ को तो हमारी तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ तो महसूस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अभी ज़रूरी ये है कि कोविड-19 और ये इलेक्शन का जो है आपको 144 ये सब चीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र में अवामुन्नास से ये अपील करने पर मजबूर हो रहा हूँ कि वो लोग अपनी अपनी जगह पर ही रहकर उर्स पाक मनाएं, इसी में बेहतरी है। अगर ऐसी जहनीत अगर सभी के अंदर आ जाए तो कानून को सख्ती जो अपनाते हैं कानून वो अपनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसी ऐसी हस्तियां हमारे साथ आज भी मौजूद है जो कानून
का उल्लंघन न करते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए हर त्यौहार भी मना लेते हैं, उर्स पाक वगैरह जो भी है वो भी मना लेते हैं। ऐसी ऐसी हस्तियाँ मौजूद हैं और ऐसी ऐसी जो सोच है वो बहुत ही खुशी की बात है जो ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे साथ। और हज़रत एक बात ये भी बता दीजिए कि किस तारीख़ को वहाँ पे जो उर्स पाक जो मनाया जा रहा है किस तारीख़ को है, ताकि अगर अपने अपने घरों में लोग मनाएं तो उसी के मुताबिक मनाएं। हाँ, ये उर्दू की तारीख़ जो अमजशीफ़ की है वो सफ़र मुज़फ़्फ़र की 30 तारीख़ और यकम रबीउल अव्वल जो फ़िक्स तारीख़ है, लेकिन इमसाल जो अंग्रेज़ी की तारीख़ है वो 18-19 अक्टूबर 2020 ईस्वी और दिन जो है वो इतवार और सोमवार पड़ रहा है। इसलिए मैं तमामी अवामुन्नास से, तमामी मोरीदानों से इस बात की अपील करता हूँ कि वो लोग हज़रत का उर्स पाक मनाएँ और अक़ीदत का अपनी जो है नज़रान अक़ीदत को हज़रत की बारगाह की तरफ रुजू होकर पेश करें और हज़रत की दुआओं से फैज़याब हों। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी अपनी जहनीत को लोग अगर इसी तरह मजबूत करते रहें और कानून का उल्लंघन न करते हुए हर एक काम को अगर करते रहें तो कानून को अपनी सख्ती अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए सभी से अपील की जाती है कि हर काम को कानून के दायरे में रख करके करें और जो धारा 144 लागू है उसके भी दायरे को समझें। औरंगाबाद से इफ्तिखार हसन का ख़ास रिपोर्ट। एक अचानक मेरे जहन में एक और ख़्याल आ गया, तो वो सवाल एक और आपसे मैं करना चाहता हूँ अगर इजाज़त हो जाए। जो सिलसिला जो अमजहर शरीफ का जो चला आ रहा है, तो आस्ताने अमजहर शरीफ का जो चला आ रहा है जो सिलसिला, तो हज़रत के बाद आप शहज़ादा नशी जो हैं वो किवें, मतलब कितने नंबर पे हैं, किवें शहज़ादा नशी हैं हज़रत, ये बताइए। हज़रत के बाद अभी मैं आपका 13वां सज्जादा नशी हूँ और जो हज़रत की ख़ानक़ाह कायमशुदा ख़ानक़ाह हज़रत के नाम से, चूँकि आपका नाम मोहम्मद है और आपके नाम पर ही आपकी ख़ानक़ाह मोहम्मदिया रखा गया। आप सिलसिले क़ादिया गौसुल वरा की औलाद से हैं और सिलसिले क़ादरी औलाद क़ादरी हैं, सिलसिले क़ादरी हैं, इसलिए आपका नाम मोहम्मद क़ादरी है और इसी नाम पे आपकी ख़ानक़ाह मोहम्मदिया क़ादरिया रखा गया और उस ख़ानक़ाह का भी मैं 13वें सज्जादा नशी हूँ। जी, यानी कि आप 13वें सज्जादा नशी जो हैं वो 13वें हैं, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।